हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे, फेस्टिवल का एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोग फेस्टिवल को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किए होंगे। तो चलिए हम लोग फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट अच्छे तरीके से करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे। आप सब लोग को पता होगा कि जेक बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट आता है वो रिलीज कर दिया गया है। तो आज हम लोग क्लास 10 का मॉडल सेट देखेंगे। मॉडल सेट को सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी पैटर्न का, इसी तरीका का क्वेश्चन सेम टू सेम आपको बोर्ड में पूछेगा। तो इसलिए आप मॉडल सेट क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए। और हम इस चैनल पर क्लास 10, 11, 12 सारे क्लासेस का मॉडल सेट हम सॉल्व करके अपलोड कर देंगे। आप लोग सिर्फ पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। ठीक ना बच्चों? तो चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मॉडल सेट 1। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन को हम पढ़ देंगे और यहां पर आपको फिगर में दिखेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगेगा आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के अच्छा नहीं लगेगा तो आप कमेंट में लिखिएगा कि सर क्वेश्चन आप लिख कर बताइए, तो हम उस प्रकार से करेंगे, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 का जो मॉडल सेट है, 5 मॉडल सेट है, 5 मॉडल सेट है, इसका हम लोग पहले फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर केमिस्ट्री का, फिर बायोलॉजी का, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि डाटा बहुत खत्म होता है और उतना सारा वीडियो अपलोड करना पॉसिबल नहीं है एक बार में। तो आज हम लोग देखेंगे 13 क्वेश्चन है सेट 1 में फिजिक्स का, उसका डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि दर्पण 3 टाइप्स का है, 3 प्रकार का है। पहला समतल है, प्लेन, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में प्लेन मिरर। दूसरा है उत्तल, मतलब कि कन्वेक्स लेंस। तीसरा है अवतल, मतलब कि कॉन्केव मिरर। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बोल रहा है कि दाढ़ी बनाने समय, हम लोग दाढ़ी को शेविंग करने समय में कौन सा मिरर का यूज करते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या बच्चों, कि अवतल का यूज क्यों करते हैं, कि इसमें थोड़ा इमेज दिखाता है, जूम करके बड़ा करके दिखाता है, इसलिए हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, सी नंबर, कि दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं। दूसरा नंबर क्या है, गोलीय दर्पण, मतलब कि स्फेरिकल मिरर में फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या बोल रहा है। दूसरा नंबर में एक स्फेरिकल मिरर इस प्रकार होता है, स्फेरिकल मिरर, इसका ये वाला होता है वक्रता, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बोल रहा है किसी मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस में क्या रिलेशन है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, F इक्वल टू R/2 होता है। क्या होता है, F इक्वल टू R/2। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2F इक्वल टू R। तो हम फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस और वक्रता में 2 रिलेशन जानते हैं। पहला जानते हैं क्या, F इक्वल टू R/2, और दूसरा क्या जानते हैं, 2F इक्वल टू R। तो आंसर में जो ऑप्शन दिया रहेगा हम लोग उसी को क्लिक करेंगे, ठीक ना, हम लोग उसी को टिक करेंगे, ठीक ना। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, R इक्वल टू F/2, तो पहला नहीं होगा बच्चों, क्योंकि F इक्वल टू R/2 होता है। दूसरा क्या है, B इक्वल टू F, B नंबर में क्या है, F इक्वल टू R/2, तो हम लोग ये रिलेशन होगा, क्योंकि F इक्वल टू R/2 फोकस और वक्रता के बीच में रिलेशन होता है। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर बी होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ठीक ना। फिर क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है
कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। अपरिवर्तित मतलब क्या होता है, जो चीज चेंज ना हो, कांस्टेंट हो, जैसे कि 1 2 3 4 है, ये सब क्या है, ये सब कांस्टेंट नंबर है। और एक्स वाई जेड क्या है कि वेरिएबल है। वेरिएबल कहने का मतलब क्या है कि एक्स की जगह में हम 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, और जहां 1 है वहां सिर्फ 1 है। तो इसमें क्या बोल रहा है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, मतलब कि जो चेंज नहीं होती है। परिवर्तित मतलब चेंज, अपरिवर्तित मतलब, परिवर्तित मतलब क्या होता है कि चेंज होना, और या परिवर्तित मतलब क्या होता है कि जो चेंज ना हो। तो क्या होता है बच्चों, इसका नंबर ये होगा आवृत्ति। वेग, वेग तो चेंज होता है, क्योंकि अगर हम दौड़ रहे हैं तो क्या, अगर भी से दौड़ रहे हैं तो दर्पण में दिखता है 2v से दिखता है, हम लोग का स्पीड बढ़ जाता है। इसलिए जब हम जिम जाते हैं तो चारों तरफ दर्पण लगा दिखता है, तो हम लोग दौड़ते हैं 10 का स्पीड में तो दर्पण में दिखता है 20 का स्पीड में, लगता है कि हम लोग बहुत फास्ट दौड़ रहे हैं, है ना क्या बच्चों। तो चलिए हम लोग 3 तक सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग यहां पर दे रहे हैं बेटा, ठीक है ना बच्चों। तो हम लोग फोर्स से क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं, ठीक ना, ये क्या करें, लिख दें कि क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो चौथा क्वेश्चन क्या है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। बोल रहा है क्या बच्चों कि अवतल दर्पण मतलब कि कनकेव मिरर से परावर्तन मतलब, अपवर्तन मतलब होता है आना, रे को आना कहलाता है क्या, अपवर्तन। और रे जब रिफ्लेक्ट करके चली जाती है तो उसको कहते हैं परावर्तन। जैसे रे इधर से आती है और फिर रिफ्लेक्ट होके इधर से चली जाती है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, अपवर्तन, इंसिडेंट रे। इसको क्या करते हैं, परावर्तन, मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, मतलब कि अवतल दर्पण कैसे होता है, इसका आउटर साइड सिल्वर होता है। क्या होता है बच्चों, इसका आउटर साइड सिल्वर होता है, पॉलिश होता है। तो बोल रहा है कि अपवर्तन के परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। जब रे, इसमें इसको बोलना चाहिए कि इस एक्सिस के पैरेलल, क्वेश्चन में नहीं बोला है, ठीक ना। सेट 4 में कि 3 में दिया है, उसमें क्वेश्चन यही क्वेश्चन सेम टू सेम उसे सही दिया है, ठीक ना। तो इसमें क्या बोल रहा है कि रे जब पैरेलल एक्सिस के पैरेलल आती है एक अवतल दर्पण पर, तब आती है मतलब कि अपवर्तन। तो यहां पूछ रहा है क्या, परावर्तन, मतलब कि रिफ्लेक्ट होकर कहां से गुजरेगी। तब जब ये रे रिफ्लेक्ट होती है तो कहां से गुजरती है बच्चों, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्या, फोकस, एफ कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर, ठीक ना। तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। क्या बोल रहा है बच्चों, क्या बोल रहा है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, दर्पण होगा। क्या बोल रहा है कि कौन सा दर्पण, कौन सा मिरर जिसमें वस्तु को रखने पर उसके बराबर प्रतिबिंब बनता हो, सीधा उसके बराबर सीधा प्रतिबिंब बनता हो, तो वो कौन मिरर होता है। मिरर होता है 3 प्रकार का, एक होता है अवतल, दूसरा होता है उत्तल, तीसरा है समतल। तो समतल में होता है क्या कि जितना दूरी में वस्तु रखेंगे, जितना साइज का रहेगा, सेम साइज का बनता है। इसमें क्या बनता है कि वस्तु का जो इमेज है वो सेम बनता है, सेम दूरी बनता है और सीधा बनता है। अब 2 ट्रिक याद रखिएगा। पहला है क्या
वायु, क्या है बच्चों, वायु। और दूसरा क्या है, आशी, आशी। वायु मतलब क्या होता है कि वास्तविक, जहां पर इमेज वास्तविक हो वहां पर उल्टा बनता है, उ से उल्टा, वा से वास्तविक। जहां पर इमेज वास्तविक बनता हो वहां पर उसका उल्टा बनता है। और आशी मतलब क्या होता है, आभासी, मतलब कि काल्पनिक, आभासी मतलब कि काल्पनिक। और जहां आभासी या काल्पनिक बनता है वहां पर इमेज सीधा बनता है, सी से सीधा, ठीक ना। तो यहां पर क्या होता है कि प्लेन मिरर में, समतल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु का आभासी काल्पनिक इमेज बनता है। तो काल्पनिक बनता है तो क्या होता है, काल्पनिक मतलब आभासी मतलब काल्पनिक, काल्पनिक जहां बनता है वहां क्या बनता है, सीधा। तो यहां सीधा, इस क्वेश्चन में पूछा है क्या कि रखने पर वस्तु का आकार सीधा, तो सीधा कहां बनता है, तो आप बोलिएगा समतल दर्पण में। क्या बोलिएगा बच्चों, समतल दर्पण में, ठीक ना। और यही बोलेगा उत्तल दर्पण। उत्तल में क्या होता है कि इमेज कैसा बनता है, इमेज बनता है वास्तविक और वहां बनता है उल्टा। और यही अवतल में क्या बनता है, काल्पनिक बनता है, आभासी बनता है, तो वहां बनेगा सीधा इमेज, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। बोल रहा है क्वेश्चन में क्या कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश का क्या होता है, एक जो आता है उसको हम लोग अपवर्तन बोलते हैं, जो रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है उसको हम लोग परावर्तन बोलते हैं। तो अपवर्तन और परावर्तन का दो नियम है, कौन कौन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, पहला नियम ये आप लोग पढ़े होंगे। और दूसरा क्या है कि परावर्तन किरणें और अपवर्तन किरणें और अभिलंब सब एक ही समतल दर्पण पर लाई करता है, इसी को हम लोग कहते हैं दूसरा नियम। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन इज नॉट एज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, समझे कि नहीं। तो क्या होता है कि परावर्तन और अपवर्तन, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का दो नियम है, कौन कौन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, और दूसरा है कि परावर्तन किरणें, अपवर्तन किरणें और अभिलंब मतलब नॉर्मल सब एक ही दर्पण पर लाई करता है, उसी को हम लोग कहते हैं दूसरा नियम। तो क्या बोलिएगा आप लोग कि ऑप्शन होगा बी, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, ठीक है ना। 7 नंबर देखते हैं, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। क्या बोल रहा है बच्चों, किसी गोलीय दर्पण मतलब कि स्फेरिकल मिरर का वक्रता का त्रिज्या, ये ना होता वक्रता त्रिज्या, दिया है कितना, दिया है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है। तो उसकी फोकस की दूरी क्या होगी, तो बोल रहा है उसकी फोकस की दूरी क्या होगी। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, F इक्वल टू आर बाय टू, क्या पढ़े थे, F इक्वल टू आर बाय टू। आर क्या है, वक्रता मतलब रेडियस, तो रेडियस कितना दिया है 15 सेंटीमीटर बाय 2, तो क्या होगा 25 सेंटीमीटर। तो कहां पर 25 सेंटीमीटर, सी में है, ऑप्शन सी होगा। क्या होगा बच्चों 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले, 1 मीटर क्या बोल रहा है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा। बोल रहा है उत्तल लेंस कन्वेक्स मिरर क्षमता पूछ रहा है, क्षमता मतलब क्या था, पावर। तो आप पावर इक्वल टू फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, पावर इक्वल टू 1 बाय फोकस, ये आप पढ़े होंगे। और इसमें क्या दिया है, 1 मीटर फोकस दे दिया है,
1 मीटर फोकस दे दिया है, 1 मीटर फोकस दे दिया है, तो क्या होगा 1 बाय 1 होगा, तो 1 मीटर होगा। तो 1 मीटर नहीं, पावर का क्या होता है यूनिट, डायोप्टर, तो 1 डायोप्टर होगा। 1 डायोप्टर कहां पर ऑप्शन है, 1 डायोप्टर ऑप्शन बी में है, तो आप बी को मारिएगा ऑप्शन, ठीक ना। क्वेश्चन काफी इजी है, क्वेश्चन बहुत सरल है, ठीक ना। सिर्फ आप लोग अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो सभी लोग से क्वेश्चन सॉल्व होता होगा, ठीक है ना। अगर नहीं भी होता है तो देखिए एक बार। फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। बोल रहा है क्वेश्चन में किसी उत्तल लेंस, उत्तल जिसका उठा हो उसको उत्तल कहते हैं। इसका अंदर साइड सिल्वर होता है, अंदर साइड सिल्वर होता है उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस का, ठीक ना। बोल रहा है कि उसका फोकस दूरी हमेशा क्या होता है। तो अगर आप लोग रटे होंगे साइन कन्वेंशन, तो आप सुनिए, अगर रे जिस दिशा से आती है, अगर रे जिस दिशा से आती है अगर उसी दिशा में जाती है तो हम लोग उस साइड का सारा चीज को पॉजिटिव में लेंगे। अगर रे इधर से आई, अगर रे इधर से आई और इधर ही चली गई तो इसमें जितना भी लेगा, इसमें हम लोग जितना भी लेंगे, यू लेंगे, भी लेंगे, एफ लेंगे, सारा चीज पॉजिटिव लेंगे। अगर रिफ्लेक्ट होकर वापस इसके अपोजिट में आ जाता है, जब रे इसके अपोजिट में आ जाती है तो हम लोग उसको नेगेटिव में लेंगे। जिधर से आई उधर गई तो पॉजिटिव, अगर जिधर से आई उसका अपोजिट गई तो नेगेटिव, ठीक ना बच्चों। तो इसमें क्या होता है, जब रे आती है तो ये क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, लेकिन इसका जो बनता है इमेज वो इधर बनता है। रे इधर से आई, इधर से रिफ्लेक्ट गई, तो इसका जो रे बनता है इधर बनता है, ठीक ना। तो हम लोग इसका जब फोकस लेते हैं, इधर से आई और इधर चली गई, रिफ्लेक्ट हो गए, तो जो फोकस लेते हैं उत्तल लेंस में वो इधर ही होता है, तो जिधर से आई उधर ही गई ना, तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ये होगा, क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ये। फिर क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होती है। जो प्रकाश का वेग होता है, जो प्रकाश का चाल होता है, वो सबसे कम कहां होती है। समझो बच्चे, ऐसे मान लो कि आप हैं ग्राउंड में, दौड़ने बोलेंगे अकेले दौड़ो तो बहुत फास्ट दौड़िएगा, मतलब कि आपका चाल बहुत ज्यादा होगा। अगर बोलेंगे मेला में दौड़ो तो मेला में क्या स्पीड दौड़ पाइएगा, नहीं दौड़ पाइएगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा क्राउडनेस है, इसलिए आप वहां पर जल्दी से दौड़ नहीं पाइएगा, फ्रीली मूव नहीं कर पाइएगा। तो आपका वेग कहां ज्यादा होगा, ग्राउंड में, मतलब कि जहां कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑप्शन बोल रहा है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। निर्वात में क्या होता है कि वहां पर कुछ नहीं होता है, डिस्टरबेंस पार्टिकल कुछ नहीं होता है, मतलब डिस्टरबेंस करने वाला कोई भी चीज नहीं होता निर्वात में। तो सबसे ज्यादा कहां होता है, निर्वात में। फिर होता है जल में, सबसे ज्यादा कहां होता है, निर्वात में। उसके बाद होता है कहां पर, वायु में। उसके बाद कहां पर होगा, जल में। उसके बाद कहां होगा, कांच में। तो न्यूनतम कहां पर होगा, कांच में, क्योंकि कांच बहुत कठोर होता है, ठोस होता है। यहां कांच में क्या होता है, एटम मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज रहता है, बहुत क्लोज रहता है। फिर वायु में क्या होता है कि थोड़ा दूर दूर में रहता है। फिर जल में क्या होता है, इससे अच्छा इसमें थोड़ा और कम दूर में होता है। तो सबसे कम कहां होगा, प्रकाश का स्पीड कांच में होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब हम क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, ठीक ना। अब फिजिक्स का बचा हुआ 3 क्वेश्चन, वो हम बोल देते हैं मुंह से, वो आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। आप मेंटस फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग सभी कैपिटल लेटर में लिखिएगा तो आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम में जुड़ जाइए,
हम वहां पर आपको सारा पीडीएफ सेंड कर देंगे, या फिर आप नेट से जेक का वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, फोर डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। एक अवतल लेंस दिया है, क्या दिया है बच्चों, एक अवतल। इधर हम तेरे मिटा, ठीक ना, किसी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर हम मिटा देंगे, ठीक ना। तो चलिए मिटाते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 11 का बात कर रहे थे, किसका बात करते हैं, 11 का। बोल रहा है कि एक अवतल मतलब जिसका झुका हुआ हो, गढ़ा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं अवतल। लेंस का फोकस दूरी होगी, इसका अवतल लेंस बोल रहा है बच्चों, अवतल लेंस मतलब कि ऐसे अवतल लेंस है, इसका क्षमता दिया है, क्या दिया है, इसका पावर दिया है P इक्वल टू 4 डायोप्टर। तो पूछ रहा है कि फोकस क्या होगा, तो बच्चों काफी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हम जानते हैं पावर इक्वल टू क्या होता है, 1/f। पावर इक्वल टू क्या होता है, 1/f। तब दिया है क्या, दिया है पावर, अब पूछा है फोकस, तो हम लोग इसको यहां कर सकते हैं, इसको यहां कर सकते हैं कि नहीं। तो F इक्वल टू 1/p हम लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों। तो देखो पावर कितना दिया है, 1/4, 4 दिया है पावर, तो 4 हो गया। अगर इसको हम काटेंगे तो कितना होगा, काट दो, जीरो 0.25 मीटर आएगा, फोकस मीटर में आया। लेकिन यहां पर ऑप्शन में देख लीजिएगा कि ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन में दिया है, पहला ऑप्शन में दिया है, वो दिया है 20 सेंटीमीटर, दूसरा दिया है 25 सेंटीमीटर, और तीसरा दिया है 30 सेंटीमीटर, और चौथा दिया है 40 सेंटीमीटर। तो यहां क्या हुआ, मेरा आंसर जो आया मीटर में, लेकिन हमको पूछा है किस में, सेंटीमीटर में। तो देखो पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, कितना आया पावर, F इक्वल टू 0.25 आया। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको मीटर से जाना है किसमें, सेंटीमीटर में, तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तब 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तब चला जाता है सेंटीमीटर में। तो हम लोग इसमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहां पर क्या होगा, एक पॉइंट को हटाइएगा तो कितना आएगा, 100 आएगा। पॉइंट को हटाएं तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है उतना को नीचे दे देंगे 0, ठीक है ना। तो क्या आएगा, 25/100 इंटू 100, तो क्या आया 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी वाला होगा, ठीक है ना, मान लीजिएगा बी वाला ऑप्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। ये समझ गया कि नहीं, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं कितना नंबर, 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, किसी उत्तल लेंस का फोकस 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। इसमें क्या बोल रहा है, 12 नंबर में एक उत्तल लेंस है, कौन लेंस है, उत्तल लेंस मतलब कन्वेक्स मिरर, जिसका उठा हुआ हो साइड, उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस। इसका फोकस दिया है, कितना दिया है फोकस, 50 सेंटीमीटर दिया है, और पावर पूछा है, क्षमता पूछा है। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना सरल क्वेश्चन है,
फोकस दे दिया, पावर पूछा है। ये क्वेश्चन तो यूं ही बनेगा, कैसे देखो, हम लोग जानते हैं पावर इक्वल टू 1/m। पूछा क्या है, पूछा है फोकस दिया है, पूछा है क्षमता। तो बिठा दो यहां पर 1/50, 1/50 सेंटीमीटर में दिया है। इसको अगर हम लोग काटेंगे कितना आएगा, देखो ये दिया है सेंटीमीटर में, ठीक है, ये दिया है सेंटीमीटर में, और ये हमको पूछता है किसमें, और जो पावर आता है वो किसमें रहता है, मीटर में। मीटर में ही रहेगा, उसमें डायरेक्टर बोलेंगे, ठीक ना। तो इसको क्या करो, जब मीटर से सेंटीमीटर में आते तो क्या करते हैं, गुना करते हैं। लेकिन जब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर होगा कितना, 1/100 मीटर। तो इसमें क्या होगा, देखो 50 सेंटीमीटर, इसको हम लोग करना है किसमें, करना है किसमें, मीटर में। तो 1/50 इंटू 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, फिर 1/50 इंटू 1 सेंटीमीटर का कितना बराबर, 1/100 मीटर, 1/100 मीटर, इतना हुआ। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो 1/50/100 मीटर। इसको जब इसको भी क्या है, भागा में जब गुना करेंगे क्या होगा, 1/1 इंटू 100/50, तो कितना आएगा, 2 डायोप्टर। आंसर कौन सा होगा, दो डायोप्टर, क्योंकि अवतल लेंस में सारा चीज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक ना। तो इसमें होगा +2 डायोप्टर। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है बच्चों, देखो ये समझ गए कि नहीं, क्वेश्चन काफी इजी है, ठीक ना। पूरा क्वेश्चन एक ही दो फॉर्मूला पर रन कर रहा है, सारा उसी का खेल है, एक दो क्वेश्चन, एक दो न्यूमेरिकल का, ठीक ना, एक दो फॉर्मूला का। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहां होगा। देखो वहां पर पूछे थे क्या, न्यूनतम, मतलब कि प्रकाश का जो वेग है वो न्यूनतम कहां होगा। तो हम लोग पढ़ते हैं कि कांच में। यहां बोला क्या कि सबसे ज्यादा कहां होगा, तो हमको बोले थे कि निर्वात में होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। ये देख लीजिएगा। तो हम लोग आज क्या किए, फिजिक्स का जो क्वेश्चन है मॉडल सेट 1, उसका फिजिक्स का क्वेश्चन देख लिए, ठीक ना। अब हम अगले बार मॉडल सेट 2 का फिजिक्स का देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे ना, 500 सेट का फिजिक्स का सेशन कर देंगे, ठीक ना। उसके बाद फिर केमिस्ट्री का, फिर बायोलॉजी का, ठीक ना। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक ना बच्चों। तो आज हम यहीं तक एंड करते हैं, ठीक है बच्चों, आज हम लोग यहीं एंड करते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखेंगे सेट में 2 में क्या है। पहले आप इसको अच्छे से कीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि अगर आप इसको कर लीजिएगा अच्छे तरीके से तो अगला सेट क्वेश्चन खुद ब खुद बहुत सारा बन जाएगा, ठीक ना। ठीक है बच्चों।